नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। एक तरफ कर्मचारी दिन रात शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो दूसरी तरफ कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने की बजाय कई लोग कर्मचारियों से मारपीट या अभद्रता भी करते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा ही मामला बालाघाट जिले के लालबर्रा ब्रांच के अंतर्गत मोहगांव, धपेरा और नेवरा गाँव में सामने आया है। उपार्जन केंद्र मोहगांव के प्रभारी नंदू दसरिये और नेवर गांव उपार्जन केंद्र के ऑपरेटर जितेंद्र देशमुख से मारपीट की घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो उपार्जन कार्य बंद कर दिया जाएगा। जिलाध्यक्ष पीसी चौहान का कहना है कि कर्मचारी के स्वाभिमान पर यदि आंच आएगी तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों से हुई मारपीट की घटना पर दुख जताते हुए संगठन पदाधिकारियों से जिला प्रशासन ने आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मैं नंदकिशोर दसरिये, खरीदी प्रभारी मौका था। सर क्या घटना हुई आपके साथ में आज? घटना ये हुई सर, 12 बजे के आसपास कंकर मुजारी जी आए, है ना। उनके साथ और 4 साथी आए। तो मैं अपने मैनेजर साहब के साथ अंदर था ऑफिस में, तो उनने बुलाया कि एक लड़का आया, उन्हें बोला कि मैनेजर को और प्रभारी को बुला के लाओ। तो हम लोग बाहर आए उनसे मिलने के लिए। तो उनने हमारी एक भी नहीं सुनी और उनने बोले साले तेरे को मार दूंगा, गाड़ी में डाल दो। और उसका एक साथी था उसका, दीपेश रनगिरे, उसने सर मारा सर मुझे। उसके बाद फिर सर मैं अलग चले गया। ये तो क्यों मारे? ऐसा कुछ नहीं, आपने कुछ बोली नहीं? कृषकों ने बीच बचाव किए। उस समय आपने कुछ बोली उन्होंने क्यों मारा? मैं बोला क्यों मारा, तो तूने बोले मुजारी जी को बोले ऐसा वैसा बोल दिया क्या बोले, जबकि मेरे मुजारी से कोई बातें नहीं हुई। एक दिन पहले आए थे तो हमने ये बोले थे कि सरकार के मापदंड के अनुसार वो रामला नकपुरे किसान है, उनने बुलाया और एक का दो उसको गलत मैसेज दे दिए, गलत धान खरीदने के लिए बोल रहे थे वो। सर लैपटॉप भी फूटा गया? लैपटॉप हमारा नहीं है, लैपटॉप नहीं होगा। क्या हुआ सर, कल अनुभव मुजारी जी आई थी, तो वो उनको हमने समझाया कि ऐसा काम ले रहे हैं, तो उन्होंने बोले ठीक है अपने हिसाब से काम करो, है ना। तो एक रामला नकपुरे नाम का आदमी है, उसने जो धान लाया था उसने मुजारी जी को एक का दो बता दिया कि ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आपको गाली गलौज कर रहे हैं। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक बालाघाट जिले की धान खरीदी प्रारंभ नहीं होगी, बंद रहेगी। प्रभारी नंदकिशोर दसरिये हैं और वहाँ प्रबंधक श्री एस.सी. वसेने। तो नंदकिशोर दसरिये के द्वारा बताया गया कि आज वहाँ पर भी माने लगभग 12 बजे के लगभग हमारे पूर्व सांसद कंकर मुजारे जी उस सेंटर में पहुँचे और उनके साथ में जो 3-4 लोग और साथ में आए थे, उनके द्वारा गाड़ी से उतरने के बाद बोला गया कि यहाँ का खरीदी प्रभारी कहाँ है, और उनके साथ भी वहाँ मारपीट की गई। उसमें पता चला कि मुजारे जी के द्वारा बोला गया कि कौन है, इसको साले गाड़ी में बिठा लो और मारपीट करो। तो उनका जो गाड़ी का जो ड्राइवर था, उनके द्वारा दौड़कर ये नंदकिशोर दसरिये जो खरीदी प्रभारी है उनके साथ में मारपीट की गई। उस मैटर को लेकर के यहाँ के लगभग मोहगांव समिति के 60-70 किसान यहाँ पुलिस थाना लालबर्रा पहुँचे FIR दर्ज करवाने के लिए, और उनके द्वारा सूचना दी गई। उसी सूचना के आधार पर मैं एवं हमारे शाखा के शाखा प्रबंधक एवं हमारे आसपास की समिति के ऑपरेटर और प्रबंधक यहाँ FIR दर्ज करवाने के लिए थाने में उपस्थित थे। क्या लग रहा है सर, जैसे सोसाइटी के कर्मचारी अधिकारियों पर प्राणघातक हमला हो रहे हैं, इससे तो पूरे भयभीत होगा आपका स्टाफ। इस पर क्या कहेंगे सर? इसमें सर क्या है, एक तो शासन की नीति के FAQ क्वालिटी की ही धान खरीदी की जाना है। इसमें कुछ कृषकों के द्वारा नॉन FAQ धान भी लाई जाती है। जैसे मोहगांव का जो प्रकरण है, तो वहाँ बताया गया कि उनकी जो किसान जो था उनकी धान नॉन FAQ थी, उनको उड़ा के लाने के लिए साफ पूर्व में दिशा निर्देश नहीं दिए जाते कृषकों को? दिशा निर्देश किस तरह की धान खरीदी जाएगी या नहीं खरीदी जाएगी? दिशा निर्देश सभी को मालूम है, हर साल खरीदी कर रहे हैं, पहले ही साल नहीं है, लगभग 20-25 सालों पहले से ही माने धान की खरीदी हो रही है। और किसानों को ही मालूम रहता है कि FAQ क्वालिटी की धान खरीदी केंद्र में चलती है। फिर भी जानबूझकर कई किसान अपनी साफ़ सुथरी धान नहीं लाते, जैसी कहानी की है वैसी ही अपना लेकर के आ जाते हैं, और उसमें फिर क्या है, जो मापदंड में धान नहीं आती और किसानों को समझाई दी जाती है, तो कुछ लोगों को बुरा लगता है कि हमारी धान उड़ाने बोल रहे हैं या हमारी धान खरीद नहीं रहे हैं। तो ऐसी भी दुर्भावना रख कर के किसान खरीदी प्रभारी, प्रबंधक एवं संस्था के अन्य कर्मचारियों के साथ में
दुर्व्यवहार मारपीट की घटना को दुर्भावना अंजाम की दे देते हैं। दृष्टि से मारपीट करते रहते हैं जी। और अनावश्यक परेशान भी करते हैं। कार्य क्षेत्र का कृषक है, हम पहचानते भी नहीं कौन है वो। तो कृषकों ने उससे फिर नाम पूछे कि आप हैं कौन, तो तब 1 घंटे के बाद में नाम बताया उसने, क्या रियाज या कोई नाम बताया उन्होंने। कितने बजे की घटना होंगी? ये लगभग 11 बजे की। नहीं तो किस मंशा से आया था सर? वो लूटपाट की से आया था कि मारने के इरादे से आया? नहीं देखो, संस्था में गए, हमारे संस्था में बचत बैंक का कार्य हो रहा है, वसूली का कार्य हो रहा है, ये हो रहा है। हमारे संस्थाओं में केस मतलब होता है, केस लिमिट है, शासन निर्देश हम पालन करते हैं। अब वो लूटपाट की स्थिति से आया होगा और हमारा कर्मचारी अकेला था, कोई किसान थे, ये भी हो सकता है। और हमें तो ऐसी अपनी घटना होने की मतलब पूरी संभावना है, कभी भी मतलब ये घटना होकर के संस्था को लूटा भी जा सकता है। और लूटना ये तो अलग चीज़ हो गई, हमारे संस्था के कर्मचारी पर प्राणघातक हमला करना ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो जो कृषक से मेरी बात हुई, कृषक का तो कहना ये आया सर, अगर मतलब बोले सिर ऐसा नहीं करता तो ऑन स्पॉट मेरा कर्मचारी वहाँ खत्म हो जाता। नहीं तो जैसे अभी उच्च अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं, तो क्या कहना है अभी? उच्च अधिकारियों मतलब हमारे मतलब GM साहब से भी चर्चा हुई, BM साहब स्टाफ सब लोग आए थे और यहाँ मैंने 100 नंबर पर फ़ोन लगाया, TI साहब से मतलब बात हुई थी। हम यहाँ पे इसके फायदा करवा रहे हैं, चाह रहे हैं कि दूसरी को मतलब सज़ा मिलनी चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।